इस अध्याय में हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है, आइए उसका हम सारांश देखते हैं। भौतिक गुणधर्म के आधार पर हमने धातु और अधातु का वर्गीकरण देखा था। धातु अघातवर्धी होते हैं, यानी चादर के रूप में बदले जाते हैं, और अधातु अघातवर्धी नहीं होते हैं। धातु तन्य होते हैं, यानी तार के रूप में बदले जा सकते हैं, मगर अधातु तन्य नहीं होते हैं। धातु ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु चमकदार होती है और अधातु चमकदार नहीं होते हैं। धातु ध्वनिक या सोनोरस होते हैं, अधातु ध्वनिक या सोनोरस नहीं होते हैं। धातु सामान्यतया ठोस होते हैं, जबकि अधातु ठोस, द्रव या गैस इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। फिर हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में हमने देखा धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जिंक और एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया में हमने देखा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड फिर से जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया में हमने देखा धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। लवण विलयन के साथ अभिक्रिया में हमने देखा धातु बी का लवण विलयन और धातु ए की अभिक्रिया में धातु ए का लवण विलयन बनता है और धातु बी प्राप्त होता है। फिर हमने धातुओं एवं अधातुओं की अभिक्रिया देखी थी। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करके ऋणायन बनाते हैं। ये धनायन और ऋणायन मिल करके आयनिक आबंध बनाते हैं और ये आयनिक आबंध मिल करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। और फिर हमने धातुओं की प्राप्ति के बारे में पढ़ा था। ये दो प्रकार से होती है, खनिज से और अयस्क से। खनिज यानी वे तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भू परपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और अयस्क ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातु काफी मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हमने अयस्क का सांद्रण करके देखा और 3 प्रकार की धातु प्राप्त हुई। पहली अत्यधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु, फिर मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले धातु और निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातु। अत्यधिक अभिक्रियाशीलता वाले धातु में गलित अयस्क का विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त हुई थी। और फिर हमने देखा था मध्यम अभिक्रियाशीलता वाले धातु 2 अयस्कों से प्राप्त होते हैं, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड अयस्क के लिए बर्जन प्रक्रिया काम में लेते हैं और कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन। और बर्जन और निस्तापन से धातुओं के ऑक्साइड मिलते हैं और फिर इनसे धातुओं में अपचयन होता है और आखिर में धातुओं का शुद्धिकरण होता है। कम अभिक्रियाशीलता वाले धातु सल्फर अयस्क से प्राप्त होते हैं। जहां बर्जन प्रक्रिया काम में ली जाती है उससे हमें धातु मिलता है और फिर आखिर में इनका परिष्करण होता है। और फिर हमने धातुओं के परिष्करण के बारे में बात करी थी। शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है, जिसमें एनोड पर अशुद्ध धातु प्राप्त होती है और कैथोड पर शुद्ध धातु। और हम काम में लेते हैं विद्युत अपघट्य, जो कि धातु का लवण विलयन होता है। फिर हमने संचारण के बारे में पढ़ा था। धातुओं को वायु में खुला छोड़ देने पर उनका संचारण होता है। जैसे लोहा वायु और नमी के संपर्क में आने से आयरन ऑक्साइड बनाता है। और अंत में हमने पढ़ा था कि संचारण से सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, जैसे पेंट लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, धातुओं का यश दलेपन से, धातुओं का एनोडीकरण से, या फिर मिश्र धातु बनाकर।